मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी ख़त्म कर दी थी। मुझे अकेली को भी वे हक ना मिला जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता है। होश संभालते ही मैंने अम्मा को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम अपने मामा के घर पर रहते थे और मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करती थी। अम्मा बंगले पर काम करने के बाद मामी के घर का पूरा काम करती थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं होती थी। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन के खातिर बीवी को कभी कुछ न कहते थे। शायद वे भी मेरी अम्मा और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा कि अम्मा अपनी पुरानी तस्वीर देखकर हमेशा उदास हो जाती थी और घंटा भर अपने बहन भाइयों की याद में रोती रहती थी। मेरी अम्मा की एक और बहन यानी मेरी एक और खाला थी, मगर हम उनसे कभी मिले नहीं थे। अम्मा बताती थी कि वे मुल्क से बाहर रहती है, लेकिन अम्मा हमेशा खाला के बारे में बुरी बातें ही करती थी और कहती थी कि उन्हें अपने पसंद से भागकर शादी करी थी, इसलिए उनके यहाँ पर पहले औलाद पर उन्हें सज़ा मिल गई थी। मेरी खाला का बेटा एक किन्नर था। वह अभी अपने माँ बाप के साथ बाहर के मुल्क में ही रहता था। मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर वही बेटा अगर इस मुल्क में पैदा होता तो वह क्या इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ रहने देता। उसका जवाब सिर्फ नहीं था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी गुरु ने ही करनी होती थी। ये सभी हालात देखते हुए और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती से हर कोई खुश हो जाता था। दूसरी तरफ मेरे मामू की बेटियाँ खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वे मुझसे बहुत ही ज़्यादा जलते थे। मामी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। वे अक्सर अम्मी से कहती थी कि बेटी पर नज़र रखो, कहीं ये भी अपने बाप और अपनी खाला के नक्शे कदम पर न चल जाए। मुझे अपनी मामी की बातों पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता था कि न जाने क्यों हम दोनों माँ बेटी के लिए इतना ज़्यादा नफरत रखनी है, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते हैं। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी कि आज हम तुम्हें घर से बाहर घूमने फिरने लेकर जाएंगे, तुम बस अपनी मम्मी से इजाज़त ले लो। लेकिन ये बात मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताई थी। तुम भी मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक़ में उनकी बातों में आ गई थी और अम्मी से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली बाजी से कुछ सवाल पूछ कर आना है। कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वे मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी और इसलिए मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरे मामू की दोनों बेटियां भी आ गई। वे मुझे एक बड़े से होटल में ले गई और कहा कि तुम्हारे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने है और अच्छे खाने का हक है, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर इंजॉय करो। वे दोनों मुझे एक बेंच पर बिठा कर ये कहकर वहाँ से चली गई कि वे खाने क्यों कहकर अभी आती है। मुझे वहाँ पर अकेले डर तो लगा, लेकिन और अम्मा से बोले हुए झूठ पर अफसोस भी हुआ। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी देर की बात तो है, फिर तो मैं घर ही चले जाना है। अभी ये सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ पर एक लड़का आकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा तो मैं डर गई और इधर उधर नज़र दौड़ाई अपने मामू की बेटियों को तलाश में, जो कि मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। मुझे और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी खुद ही उठकर घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर और बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पर पहुँची तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मामू की दोनों बेटियां तो घर पर वापस आ गई थी और सहन में बैठी हुई थी, जबकि उसी सहन के बीचों बीच मेरी अम्मा बैठी सर पीट रही थी और मामी ने चीख चीख कर कह कर दीवारें हिला रही थी कि मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ होती तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से बार बार पूछने लगी कि मेरी गलती क्या है, क्या हुआ है। इस सारे तमाशे में मेरी माँ खामोश बैठी मुझे पीटता हुआ देख रही थी। मुझे अपनी माँ की खामोशी पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी कि वो अपनी बेटी को कैसे दूसरों के हाथों से पीटता हुआ देख रही थी। आखिर मामू को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे मामी के चंगुल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि मैं अकेली कहाँ पर गई थी। तो मैंने झट से कह दिया कि मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वे दोनों साफ मुकर गई। तो मैंने रोते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोल रही है। ये एक मर्तबा फिर मामी ने मुझ पर हमला किया और कहा कि मैं उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी, जबकि हम तीनों साथ गए थे। तो फिर मेरी मामू की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकाल कर सबके सामने रख दिया और उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर थर काँपने लगी थी।
वहाँ पर मेरी उस लड़के के साथ तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे सामने आकर बैठ गया था। मेरी कज़िन ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर उसी होटल के पास है और वापसी पर हमने खुद अपनी आंखों से ये देखा है। अब तो मामी ने माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले थे और मामू भी एक लफ्ज़ नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रोककर सच्चाई बताने की कोशिश करी लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी, बल्कि मामी ने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तब से खामोश बैठी अम्मी ने अब कुछ बोलना शुरू करा और बस इतना कहा, चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी ख़त्म हो चुका है। मैंने अपनी मम्मी के पैर पड़े और कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। वे मुझे किसी यतीम खाने में छोड़कर आ जाओ, खुद को इस उम्र में डर डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर ना करो। लेकिन अम्मी ने मेरी एक ना सुनी और हम मामू के घर छोड़कर आ गए। अम्मा मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम न जाने कहाँ पर जा रहे थे, कोई ना जाने कोई ना मालूम मंजिल ही थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। 2 दिन का सफ़र तय करके हम ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। उन 2 दिनों में अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की थी और बस सफ़र में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मुझ पर भी अम्मा को शक हो गया। क्या अम्मा को अपनी बेटी पर विश्वास भी नहीं था? टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। अम्मी ने बैल बजाई तो घर के दरवाजे पर बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर आ गए। घर अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान था। नौकर हमें अंदर पहुंचकर खुद बाहर लौट गया और हम आरामदायक सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद एक खातून कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। अब अम्मी ने जो इतने दिन से चुप रोज़ा रखे हुए बैठी थी, वे फ़ौरन उस औरत से हंसकर मिलने लगी और दोनों आपस में ऐसे मिली जैसे कि बहुत दिनों से मिलने के लिए तड़प रही हो। अम्मी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी बेटी है। वे औरत फ़ौरन से पहले मेरी तरफ लपकी और देखते ही गले लगा लिया। अम्मा ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी खाला है और अपने मुल्क वापस आ गई है। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और साथ में ये भी सोच आई कि अम्मा को खाला का कैसे पता चला। कि ये दोनों बहनें कांटेक्ट में थी। मैं भी नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी खाला से खुशी से मिली और उनसे बातें करी। मुझे अपनी खाला के बेटे को देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, जिसे सब हिजड़ा कहते थे, लेकिन वे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। कुछ देर बाद हमने अपनी ज़िंदगी का पहला लजीज अच्छा खाना खाया और खाला ने हम दोनों माँ बेटी को अपना कमरा दिखाया जहाँ पर हम आराम करने वाले थे। मैं तो नर्म बिस्तर पर दराज होती ही सब कुछ भूल गई थी और चैन की नींद सो गई थी। लेकिन आधी रात को अम्मा ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा ने मुझे कहा कि वह जल्दी से मेरी शादी खाला के बेटे से करना चाहती है क्योंकि मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। मैंने अम्मा से कहा कि वह ऐसा ना करे, मुझे माफ़ कर दे। मैं उनसे झूठ बोलकर बाहर गई थी, लेकिन मेरा किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मामी की बेटियां झूठ बोल रही है। लेकिन अम्मा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने भी पैतरा बदल कर कह दिया कि आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है और खाला से मिलती रही हो। तो अम्मा का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मेरी अम्मा है ही नहीं, जैसे मैं जानती हूँ ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने ये कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने बंद कर दे। अपने भाई और अपनी भाई की छोटी मक्कार बेटियों पर एतबार कर मुझ पर कीचड़ मत उछालो। अब अम्मा ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सर पर एक आसमान गिरा दिया और कहा कि अगर मैं खाला के बेटे से शादी कर लूँ तो वे मुझे माफ़ कर देगी। जाहिर सी बात है कि वे किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अम्मा की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्ज़ाम ना भी लगता तो मुझे खाला के बेटे से ही शादी करने वाली थी। अगर मेरे दिल में माँ के लिए ज़रा से हमदर्दी है तो वह मुझे ये शादी करनी ही होगी। मुझे अपनी माँ के इस दिल पर और इस बातों पर बहुत ज़्यादा सोचा। मेरे पास इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं मान गई। अगले दिन अम्मा ने खाला के ये भी खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए अब मान चुकी हूँ, तो खाला भी खुश हो गई थी और मेरे सदके वारे जाने लगी। लेकिन मैं खुश नहीं थी और बुझे हुए दिल से वहीं बैठी रही थी। दोनों बहनों का खुशी से कोई ठिकाना नहीं था। दोनों कुछ ही देर बाद अम्मा और खाला उठकर अंदर की तरफ चल दी, जबकि मैं वहीं पर बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। इतने बड़े घर में ढूंढना मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे के खटपट की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे से हल्के से झाँक कर देखा तो खाला अम्मा को नोटों से भरी हुई गड्डियाँ दे रही थी, जिन्हें लेकर अम्मा का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। मुझे अब समझ में आया था कि खाला ने अम्मा को पैसों का लालच देकर अपने नाम मुकम्मल बेटे के लिए मेरा सौदा
सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी कर रही थी। लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट कर आ गई। जब अम्मा मेरे पास आई तो मैं भी उनसे मुंह मोड़ लिया और मैंने कहा कि मैं उसका लालच देख चुकी हूँ, मेरी माँ मेरा सौदा कर चुकी है। तब अम्मा मुझे दुखड़े सुनते हुए कहने लगी कि तुम्हारी खाला अमीर है और हमारे पास क्या है, इन पैसों से मैं अपना घर खरीदूंगी जो हम दोनों को मजबूत ठिकाना होगा और फिर तुम भी शादी के बाद अपने पति को मुट्ठी में कर ये सारा कुछ अपने नाम कर लेना। बाद में जहाँ चाहा वहाँ पसंद से शादी कर लेना। मुझे अम्मी की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कहा कि ये धोखा है जो आप कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। तो अम्मा ने भी जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी तो हमारे साथ धोखा किया है, बदले में भी हम उन्हें वापस लौटा रहे हैं। पहले तुम्हारी खाला ने धोखे से मेरे मंगेतर के साथ भागकर शादी कर ली और फिर तुम्हारे बाप ने भी यही किया। बाद में एक भाई का आसरा था, उसने भी कभी साथ नहीं दिया। अब जिंदगी एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी गुनाह और सवाब के चक्कर में गवा बैठो। मैंने अम्मा से कहा कि मैं मानती हूँ कि इन सब ने तुम्हारा बहुत साथ गलत किया है, लेकिन अब जो आप कर रही हो तो उसमें क्या हम में और क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन मेरी अम्मा मेरी कोई बात भी सुनने को समझने को तैयार नहीं थी। उसी रात अम्मा मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई थी। सुबह उठने पर खाला का रवैया भी बदल चुका था क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत अदा करी थी। अब मैं एक तरफ से उनके गुलाम थी। खाला ने मुझे कहा कि आज वे मेरी शादी अपने बेटे से कर देंगे, जिससे मैं दिल से राज़ी नहीं थी, लेकिन अम्मा के लालच ने मुझे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। उसी दिन मेरी शादी मेरे खाला के बेटे से हो गई। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, उसमें कोई भी शामिल नहीं था और पता नहीं अम्मा भी कहाँ पर चली गई। मुझे अम्मा के लालच पर दिल से मलाल था। निकाह के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया जहाँ मैं कभी भी नहीं आई थी, लेकिन अब तो उसी कमरे में न जाने कब तक कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। मुझे अपनी खाला की चालाकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसने मुझे अब तक अपने पति को देखने भी नहीं दिया था। न जाने उसके पीछे कल क्या मकसद था। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही कोई भारी आवाज़ के साथ आगे बढ़ा। मैं अपने बेड पर सिमट कर खींची गई थी और चोरी से निगाह उन पर डाली तो मेरी निगाह पलटने से इनकार हो गई और आने वाला शख्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कहीं से भी किन्नर नहीं लगता था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह नामुकम्मल था। वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी वजह से मजबूर मर्दाना आवाज़ में मुझे सलाम किया और हाल पूछा, जिसका मैंने नरम आवाज़ में जवाब दिया क्योंकि उस वक्त मैं हैरत के साथ में पड़ी हुई थी। मेरे पति ने मुझसे मुँह दिखाई पर एक कीमती तोहफा दिया और मुझे खूबसूरत लफ्ज़ों में इजहार किया। मैं भी खुश हो गई और मेरा डर भी कम हो गया। उसके बाद सारी रात प्यार मोहब्बत में गुजर गई और मुझे उम्मीद वही कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। लेकिन सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि खाला मेरे कमरे में आ चुकी थी और मैं हैरान हो गई जब खाला के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुआ आया और मेरे पैरों में बैठ गया। मैं डर से ठोकर मार कर दूसरी तरफ हो गई। आने वाले उस लड़के का अंदाज बिल्कुल किन्नर जैसा था, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा कि खाला ये कौन है, तो खाला ने मेरे सर पर यह कहते हुए बम फोड़ा कि यही तो तुम्हारा पति है और ये रात अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर से वापस आया था, दूसरे कमरे में सो गया। मैं कभी अपने पति को देखती तो कभी रात वाले आदमी के बारे में सोचती। मेरा दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं या यहाँ से कहीं भाग कर छुप जाऊं। मैं जाते हुए भी खाला को कुछ नहीं बताया कि रात को मेरे कमरे में कोई था और तब तकदीर मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर चुकी है। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने असली पति को देखा, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। जो रात मेरे कमरे में आया था वह तो अपने अंदाज से पूरा किन्नर था। मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मेरे पति को मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह अपनी ही बातों में मसरूफ़ रहता था और मुझे कम ही बात करता था। मैं भी शुक्र अदा करती थी कि वो मुझसे कम ही मिलता है और अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। कुछ दिन बाद मेरे पति ने दोबारा दूसरे मुल्क जाने का फैसला कर लिया। मुझे ये सुनकर खुशी महसूस हो गई क्योंकि उसका मेरी नज़रों से दूर चले जाना ही बेहतर था। मेरे पति के जाते ही इतना बड़ा घर खाली ही रह गया था। अब मैं और मेरी खाला ही घर में रहने वाले थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी खाला के दिल में जगह बनाने की कोशिश करी और सबसे पहले किचन में सारा काम करने लगी। मैं रोज़ नए नए खाने बनाती और खाला को खुश करती थी। मैं कभी कभी खाला के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द और एक हमसफ़र
सफ़र के। मैं शादीशुदा थी लेकिन कुंवारी ही लड़की थी। मुझे कभी कभी उस आदमी की याद आती थी जो शादी की रात पहली रात मेरे पास आया था, मगर उसके बाद वे कभी दिखाई नहीं दिया था। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि उसका मकसद क्या था और वे कौन था। साथ ही साथ मुझे अपनी अम्मा की भी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी, जिसे कभी पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। और एक दिन मैं और खाला इकट्ठे बाजार गए। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। माँ मेरी नज़र अचानक उस लड़के पर पड़ी जो उस वक्त मेरे पास आकर बैठा था जब मैं अपनी मामू की बेटियों के साथ होटल आई थी। और वही तो यही इंसान था जो इन बातों का जिम्मेदार था जो आज मेरे साथ हो रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ गई और वे भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि जिस दिन वे मेरे पास आकर बैठा था उसका क्या मकसद था। वे लड़का कुछ लम्हा तो खामोश रहा और फिर उसने सब कुछ सच बता दिया कि उसने मेरी मामू की बेटियों से ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे उस वक्त शिद्दत से ख्वाहिश हुई थी कि काश अम्मी भी अभी यहाँ पर होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपने लिए मुझे अपनी नज़रों से गिनने के लिए सब कुछ ड्रामा किया था। लेकिन अम्मा होती भी तो कुछ ना करती, क्योंकि उसकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बन गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद खाला घबराई हुई मेरे पास आई। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा था। खाला ने बताया कि अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। मुझे हैरत हुई। मैं माँ की बीमारी का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और फ़ौरन माँ के पास पहुँची, जहाँ उसने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन मैं इस इरादे से भी नहीं थी और मैं अम्मा से कहा कि मैं उसे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अम्मा अपनी दोनों टांगों से मजबूर हो गई थी। मैं अम्मा को अपने पास लेकर आगे और दिन रात उनकी खिदमत में एक कर दी। साथ ही इस मुश्किल वक्त में खाला ने भरपूर साथ दिया था। एक रात मैं अम्मा के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले हिस्से से आवाज़ आई। मेरे कदम खुद ही खुद उस तरफ चलने लगे और मैंने देखा कि वहाँ पर खाला के साथ कोई दूसरा भी है, जिससे खाला राजदारी में बातें कर रही है। मैं वहाँ से पलट आई, लेकिन मुझे अब खाला पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। वे एक नया खेल खेल रही थी। मैंने खाला पर नज़र रखी और फिर उसी जगह पर आधी रात को मैंने खाला को जाते हुए देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई, जहाँ मेरी खाला उस आदमी से बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। खाला उससे पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात उनकी खिदमत की थी। मैं अगली रोज़ सारी सूरत का अपनी अम्मा को बता दिया। अम्मा इस सारे मामले से नाताल्लुक़ थी। मैंने अम्मा को जताया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालात में लाकर फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और ज़िंदगी भी तुम्हारे अपनों ने इसलिए तुम्हें धोखा दिया है क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट था। लेकिन मेरी नियत ख़राब नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगी। अगली रोज़ मैं खाला के जाने से पहले दोबारा वहाँ पर पहुँच गई और एक जगह पर छुप गई। जैसे ही वह आदमी दीवार को लांघता हुआ आया तो मैं खाला के सामने निकल कर आ गई। वे मुझे देखकर एक लम्हे के लिए सिर पटक कर रह गई। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो और इस घर में तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो उसने मुझसे सुकून अंदाज में सवाल का जवाब दिया कि वे मेरी खाला का बेटा है। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि खाला का एक ही बेटा था जो कि किन्नर था। अब मुझे बदनसीब का पति था और मैं सच्चाई पूछने वाली थी, क्योंकि पीछे तो मुझे खाला की आवाज़ आई। खाला ने कहा कि ये ही मेरा बेटा है। तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने उनसे पूछा कि वे कौन था जिससे वे मेरे कमरे में लेकर आई थी। आप मेरा पति बता रही थी। तो खाला ने फिर मुझे सारी हकीकत बता दी। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले शादी के खिलाफ थे, क्योंकि खाला का पति मेरी अम्मा का मंगेतर था, लेकिन उन्हें खाला पसंद आ गई थी। शादी के बाद पहले बच्चे की पैदाइश पर अम्मा खाला के पास गई और वापस आकर खानदान में मशहूर कर दिया कि खाला के एक किन्नर को जन्म दिया है। अपने बेटे के मुस्तकबिल से घबराकर खाला और उनके पति मुल्क से बाहर जाने का फैसला ले लिया, लेकिन खाला ने हमेशा दिल बड़ा रखा और अम्मी से रिश्ता ख़त्म नहीं किया, जबकि अम्मा बदले की आग में जल रही थी। अम्मा को सिर्फ इस सच्चाई का पता था कि खाला का बेटा ठीक है, इसलिए कुछ साल बाद मेरा रिश्ता खाला के बेटे को देने के लिए भारी रकम का कहा। लेकिन यहाँ मेरे खाला के बेटे ने मेरी माँ से कहा कि मैं किसी लालची लड़की से शादी नहीं करूँगा, इसलिए खाला ने मेरा इम्तिहान लेने की खातिर शादी की पहली रात के बाद अपने असली बेटे को सामने नहीं लाई, जबकि एक किन्नर को अपना बेटा बनाकर कुछ टाइम तक मेरा टेस्ट लिया और मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी खाला की दौलत पर नज़र नहीं रखी थी और ना ही उनकी दौलत का लालच मेरे दिल में था। मेरे पति और मेरे खाला ने मुझे माफ़ी मांग ली थी और मैंने भी अपनी अम्मा की तरफ से अपनी खाला से माफ़ी मांगी थी। अब मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ और दुनिया हमारी जोड़ी की मिसाल देती
सकती है। मेरी अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद दोस्तों।